मौजूदगी हमारी रायबरेली शहर के सही चौक पर है और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले मैं अगर बात करूं पक्ष और विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और अभी जिला अध्यक्ष कांग्रेस के और उप जिला अध्यक्ष ऐसे तमाम सारे पदाधिकारी मौजूद हैं। सवाल सही चौक पे आने का नहीं है, सवाल जो बच्चे अब इस दुनिया में नहीं है, लखनऊ में जो अग्निकांड हुआ उनके ऊपर का है, सवाल सिस्टम का है। यहाँ कैंडल जलाने से, यहाँ ऐसी तमाम सारी गतिविधियां करने से क्या ये जो काम हो रहा है सरकार के नाक के नीचे, ये रुक जाएगा? ये बड़ा सवाल है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं। सर, सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि आज आप लोग आए हैं, एक श्रद्धांजलि दी है, बहुत अच्छा है, लेकिन जो सिस्टम है उस सिस्टम के खिलाफ क्या कहना चाहेंगे आप? अगर ये सिस्टम के खिलाफ नहीं था तो कुछ लोगों पे कार्रवाई करी मुख्यमंत्री जी ने, 4 लोग आज हिरासत में और वो जेल भी गए, तो इस सिस्टम के खिलाफ कैसे लड़ पाएंगे? आप एकदम विपक्ष में बैठे हैं, तो इस सिस्टम पे क्या कहना चाहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूरा सिस्टम ही फेल है जी। आप चारों तरफ भ्रष्टाचार है। जो आप देखें इनका सिस्टम की वजह से हमारी युवाओं की पर्चे आउट हो जाते हैं। अभी आपने देखा कल लखनऊ में कितना बड़ा हादसा हुआ, कितने बच्चों की जानें गई। वो बच्चे, उनके माँ बाप किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाया होगा, बड़ा किया होगा, ये सोचा होगा कि ये बेटा आगे चल के हमारे परिवार की परवरिश करेगा, देखेगा, और हादसा हुआ और वो उनकी जानें चली गई। मैं देख रहा हूँ आपकी बात करते करते बूजबम हो रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो माँ बाप का दर्द क्या एक नेता, क्या एक अधिकारी समझ पाएगा? आज रायबरेली जिले में ऐसे तमाम सारी बिल्डिंगें हैं जहां पर अवैध थर्ड फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर कोचिंगें चल रही हैं और अंबार है वहां पर, जो मानक होना चाहिए उस मानक से बहुत हट के वो काम हो रहा है। तो उसको आप जिला अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, कैसे देखते हैं? आपके नेता प्रतिपक्ष अगर मैं बात करूं, राहुल गांधी सांसद है रायबरेली, तो किस तरीके से रायबरेली के इस सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आप काम करेंगे? मैं आपसे एक सवाल मैं तो सरकार से मांग करता हूँ कि जो भी मानक विहीन कोचिंग हो, स्कूल हो, इनको तुरंत बंद कर देना चाहिए। जान से बढ़कर के कुछ नहीं है। अगर लोगों की जानें नहीं रहेंगी तो आगे देश हमारा कैसे चलेगा, हमारा जिला कैसे चलेगा? तो इस पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर मानक विहीन कोचिंग हो, स्कूल हो, उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। जो भ्रष्टाचार में लिप्त हमारे अधिकारी हैं, उनको तो तुरंत उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनको वहां हटा देना चाहिए पदों से। यहाँ के आरडीए विभाग की अगर मैं बात करूं तो इस आरडीए विभाग के ऊपर तमाम सारे सवाल उठते हैं और आरडीए विभाग जहां पर है, मैं उस बिल्डिंग की बात करूं तो आप भी रायबरेली से हैं, हम भी रायबरेली से, तमाम सारे कार्यकर्ता आज बड़े पद पे आप सब हैं, तो रायबरेली की आरडीए की बिल्डिंग देखी आपने? निश्चित देखी है। और क्या क्या हालत में है वो? हालत जो भी है सरकार के अधीन है। यहाँ सत्ता भाजपा की है और उन्हीं के। आप विपक्ष में हैं, आपका भी दायित्व तो बनता है। नहीं, हम लोग आवाज उठा रहे हैं, लगातार यहाँ पे अतिक्रमण है। पहले तो मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ उन बच्चों के लिए जिनके लिए हम लोग आए हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करता आज राजनीति की बात हम भी नहीं करेंगे, आज बात करेंगे सिस्टम के खिलाफ की। अगर सिस्टम के खिलाफ की बात है तो आरडीए कॉम्प्लेक्स जो बना है वो भी नक्शे पे बना है और उसका जो भी गड़बड़ जो हो रहा है वो सरकार के अधीन हो रहा है, सरकार के सामने हो रहा है। पूरा आप रायबरेली देख डालो, सब मानक विहीन बिल्डिंगें हैं, उस पे किसी की नजर नहीं जाती। यहाँ पे नजर जिनकी जाती भी है, मान लीजिए आप लोग आवाज उठाते हैं, विपक्ष में है, मैं आपसे एक सवाल क्रॉस चलेंगे सर, सॉरी मैं बोलने से रोक रहा हूँ। जब यहाँ पर कुछ लोग जाते हैं ना, आप जब सवाल उठाते हैं, कुछ लोगों पे कार्रवाई करने जाते हैं, तो कुछ ऐसे चंद लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ ऐसे चंद लोग हैं, ये चंद लोग जाकर अधिकारियों से सिफारिश करते हैं और वही अधिकारी सेटिंग और गटिंग करके मामले को दबाते हैं या युग है भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, जिसका खामियाजा लखनऊ में देखने को मिला है। और ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों को जड़ से उखाड़कर फेंक देना चाहिए कि कभी वो नौकरी के लिए तरस जाएं, आल औलाद उनकी सरकारी नौकरी ना मिले। मैं खुद ये कहता हूं, क्यों? क्योंकि ऐसा सिस्टम नहीं चाहिए, ऐसे अधिकारी नहीं चाहिए किसी जिले में जो किसी के गोद के जो बच्चे जो भविष्य अपना संवारने गए उनको ही आज उनके अपने मौत की चिताओं पर आंसू बहाना पड़ रहा है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? मैं आपसे ये पूछना देखिए, जो भी चीजें हो रही, मैंने जैसा कहा कि सरकार भाजपा की, हम लोग विपक्ष में हैं और लगातार मांग उठती है, चाहे अतिक्रमण के खिलाफ हो
और चाहे मानक विहीन जो बिल्डिंगें रायबरेली में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे देश में हो, जब नक्शा पास होने के बाद बिल्डिंगें बनती हैं तो कैसे ऐसी बिल्डिंगें रायबरेली में तमाम हैं जो बगैर नक्शे के अगर हैं तो इसके दायित्व सीधा सीधा इसका दायित्व शासन प्रशासन का है। अगर शासन प्रशासन आंख मूंदे रहेगा और जैसा आपने बोला कि जेबों में नोटें जाती रहेंगी तो इसी तरह की घटनाएं भविष्य में भी होते रहेंगी। मानक विहीन चाहे बिल्डिंग हो चाहे और संस्थाएं हो एकदम बंद करनी चाहिए। so अभी मैं किसी से बात करते आपको सुन रहा था और ये मैम पेशे से एडवोकेट भी हैं लेकिन कांग्रेस की एक ऐसी महिला कार्यकर्ता है जो शायद समाज में जानी जाती हैं। लेकिन मैं बात करूंगा, ये भी किसी से एक आम नागरिक से बात कर रही थी और ये कह रही थी कि अब तो मुझे भी डर लग रहा है, मेरा बेटा फला जगह कोचिंग पढ़ता है। अब आप सोचिए, ये समाज सेवी हैं, उसके बावजूद भी सबसे पहले ये माँ है और इस माँ का दर्द क्या है मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ। अभी आप कह रही थी ये वर्ड मैंने सुना किसी से, बिल्कुल, बहुत तो सबसे बड़ा दर्द तो अब हम लोगों को यही हो गया है, माँओं को, ये सारे देश के पिता माताओं को, कि हमारा बच्चा जा तो रहा है, क्या कोचिंग में सुरक्षित है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इस अग्निकांड ने लखनऊ के दिल दहला दिया है, क्योंकि माँ-बाप ने क्या सोच के अपने बच्चों को भेजा था, सिर्फ सिस्टम सही ना होने के कारण आज हमारी औलादें माँ-बाप लोग के हम लोग यहाँ पर हमारे नगर अध्यक्ष आशुतोष पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के इनके साथ आज हम लोगों ने जो कल लखनऊ में बच्चों के साथ जो दुखद हादसा घटित हुआ है, आज उन बच्चों के प्रति एक श्रद्धांजलि और एक जो लोग इतनी बड़ी दुखद घटना हुई है उसमें आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के उन बच्चों की मृत आत्मा को शांति के लिए हम लोगों ने मौन रख करके उनको श्रद्धांजलि दी। और इस तरह की जो घटना हुई है निश्चित रूप से असहनीय घटना है और आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, यही हम लोगों की एक मार्मिक अपील है। निश्चित रूप से इस घटना की भरपाई नहीं की जा सकती है, लेकिन उन बच्चों के मृत परिवार के साथ हम और हमारा संगठन और भारतीय जनता पार्टी सदैव खड़ी रहेगी, यही हम लोग कहना है। सर, आप लोग लगातार देखते हैं जिस तरीके से अवैध बिल्डिंगें बन रही हैं और उस पे आरडीए प्रशासन मौन रहता है और आप व्यापार मंडल से जुड़े भी हुए हैं, तो कैसे देखेंगे और किस तरीके से ये जो घटनाएं हो रही है? रायबरेली में भी कुछ ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पर थर्ड फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे कोचिंगें चल रही है और जहाँ पर मानक के विपरीत है, मतलब मानक को पूरा नहीं कर रही है वो चीजें, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, दुखद घटना में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस घटना पे तुरंत वहां पहुंच करके लोगों को राहत देने का काम किया। उन्होंने तुरंत एक एसआईटी का गठन किया है और साथ ही साथ एक बहुत उच्च स्तरीय बैठक 1-2 दिन के अंदर आपको सुनाई पड़ेगा, जिनमें इस तरह की जो अवैध मानक की जो बिल्डिंगें चल रही हैं या जिस पर इस तरह की कोचिंग या अन्य किसी तरह की कार्यविधि चालू है, निश्चित रूप से एक सशक्त कानून बना करके इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, ये भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं अपने संज्ञान में लिया है और उसको करके दिखाया। सिस्टम कैसे बदलेगा? देखिए, आज जो है राजनीति का विषय नहीं है। एक हम पेड़ लगाते हैं उससे हमें इतनी मोहब्बत हो जाती है, तो औलाद का दर्द क्या होता है मेरे दोस्त, तो शायद माँ बाप से ही समझा। दुनिया की सारी दौलत एक तरफ रख दीजिए, औलाद एक माँ के सामने रख दीजिए, वो दौलत को ठोकर मार देगी। मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ क्योंकि बिकॉज जिस तरीके की ये घटना है ना, इस घटना को, मैं भी 2 बच्चों का बाप हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, हर जगह जाता हूँ, खबरें करता हूँ, टाइम नहीं मिलता, कभी कभी फैमिली का फोन नहीं उठा पाते, लेकिन एक बाप होने के नाते कभी कभी डर लगता है। अगर इस देश में, इस राज्य में, इस भारत देश में जो सोने की चिड़िया कहा जाता है, अगर ऐसे हादसे होते रहेंगे तो हम लोगों को भी अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के हर एक मिनट पे खबर रखनी पड़ेगी। मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए, रायबरेली।